हेलो जेडएस के बाइट में आपका स्वागत है। ये हमारा बाइट नंबर 19 है। इसमें हम बात करने वाले हैं वो 4 बेसिक एलिमेंट्स की जो बदलाव के लिए ज़रूरी है। अब ये बदलाव खुद के अंदर भी हो सकता है, किसी संस्था में आप काम करते हैं वहाँ हो सकता है, समाज में हो सकता है, घर में हो सकता है। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है कि कैसे आप बात कर रहे हैं और आप कह सकते हैं कि बदलाव कैसे आ सकता है, बातचीत से कैसे बदलाव आ सकता है। ये सबसे पहला प्रश्न मन में आ सकता है। कोई कोई ये कह सकता है कि अगर हम स्कूल अच्छा कर दें तो बदलाव आ जाएगा, ऐसा ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि एक स्कूल अच्छा करने के लिए भी आपको एक निश्चित अमाउंट ऑफ एक थ्रेशोल्ड अमाउंट की बातचीत कुछ लोगों से करनी ही पड़ेगी। वो बच्चों से होगी, वो टीचर्स से करनी होगी, वो माता-पिताओं से करनी होगी, वो मैनेजमेंट से करनी होगी, आपके प्रोजेक्ट को जो फंड करेगा उससे करनी होगी, जो आपका शिक्षा अधिकारी होगा शायद उससे करनी पड़े, प्रशासन, शासन। तो एक निश्चित अमाउंट ऑफ बातचीत के बाद ही आप उस चीज़ को लागू कर पाएँगे। लागू करने में आपको बहुत सारी बातचीत करनी पड़ेगी और लागू करने के बाद उसको अगर दूसरों तक पहुँचाना है तो आपको बहुत सारी बातचीत करनी पड़ेगी। यानी कि एक छोटा-सा बदलाव जो आप चाहते हैं कि कूड़ा ना फैलाएँ लोग, उसके लिए भी आपको कुछ लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। और ये बातचीत के एलिमेंट्स, ये तो हो गया पहला कंपोनेंट कि एक बदलाव छोटा-सा, घर के पर्दे भी बदलने हैं तो कुछ लोगों से बात करनी ही पड़ेगी, अगर आप अकेले नहीं रहते हैं तो। तो कोई भी बदलाव छोटा हो, बड़ा हो, उसके लिए एक निश्चित संख्या होती है। किसी के लिए शायद 3 बार आप बात करेंगे हो जाएगा, किसी के लिए आपको 30,000 बार बात करनी पड़े, तब जाके वो बदलाव आ पाएगा। ये पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है कि जिनके हाथ में पावर है, ये पावर ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा नेता या राजनीति के बारे में सोचते हैं। ये पावर कहीं भी हो सकती है, ये दोस्तों के बीच में भी होती है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। जो अच्छे से बोल लेता है, उसकी भी एक पावर होती है, उसकी भी एक सत्ता होती है। जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसके पास एक पावर है, उसके पास एक सत्ता है। और ये जिनके पास सत्ता है ये बहुत कम समय देते हैं आपको अपनी बात कह पाने का। आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है इनको अपनी बात समझा पाने का। तो ये दूसरा दूसरा फैक्टर है कि कम समय में आप अपनी बात को कैसे उन तक पहुँचा सकते हैं। जो जो तीसरा एलिमेंट इसका आता है वो आता है कि आप इधर-उधर की बातें कर रहे हैं या कोई डूएबल रिक्वेस्ट है आपके पास, कोई कॉन्क्रीट एक्शन प्लान है या नहीं है। क्योंकि अगर आपको 5 मिनट का ही समय मिला है तो आपको पता होना चाहिए कि इससे किस लेवल पे क्या रिक्वेस्ट करें, क्या प्लान प्रपोज़ करें जिससे जो हम बदलाव चाहते हैं वो बड़े आसानी से हो सके या उसकी तरफ हम कुछ कदम बढ़ा सकें। चौथा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इन सब बातों में वो होता है समानुभूति, एम्पैथी, कंपैशन। कि जिस जो भी पावर में है और जब हम उससे बात करने जा रहे हैं, वो हो सकता है कि एक अच्छा स्कूल गाँव में बने, इसके लिए आपको समुदाय के लोगों से बात करनी पड़े। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर कुछ लोग उसके विरोध में हैं, कुछ लोग मना कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो और कुछ लोग मना कर रहे हैं, तो वो दुश्मन नहीं है आपके, वो शत्रु नहीं है आपके। और ये जो एनिमी इमेज हम फॉर्म करके बात करने जाते हैं, इसको कैसे हम कम करें, इसकी कैसे प्रैक्टिस करें, इसका कैसे अभ्यास करें, ये किसी भी बदलाव के लिए बहुत ज़रूरी एक एलिमेंट हो जाता है कि जब हम बात करें तो सामने वाला ये समझ सके कि हम उनकी मजबूरियाँ समझते हैं, हम उनके पॉइंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके जो ह्यूमैनिटी है उसकी कद्र करते हैं, ना कि उनको अपना दुश्मन मानते हैं। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं कि आपको कभी भी कोई भी छोटा बदलाव करना हो या बड़ा बदलाव करना है, इनके ज़रिए ही हो।